हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक नागर। आज हमारा नेटवर्किंग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। आज हम नेटवर्किंग में हार्डवेयर डिवाइसेस मींस नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ डिवाइसेस होते हैं नेटवर्किंग में, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हमारे नेटवर्किंग में नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने इस प्ले लिस्ट को सबसे पहले ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाकर उसे ज्वाइन करें, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स डाल चुके हैं, बहुत सारे वीडियो हमारे आ चुके हैं इस नेटवर्किंग प्ले लिस्ट में। तो उन्हें जाके देखें, क्योंकि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ करना है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर आपको एंटर होना होगा तो आपको पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में नेटवर्किंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए हमने साइबर सिक्योरिटी में इसीलिए हमने ये प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया था नेटवर्किंग में। इसी रीज़न से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, अभी आप न्यू बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो अभी आपके माइंड में अगर पता नहीं हो अगर आपको कि क्या है, कैसे कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, तो हमने कुछ सेशन ले रखे हैं इसी चैनल पे, साइबर कोच पे, जिसमें हमने 7 डेज़ की क्लासेस ली थी साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए थे। हमने पूरी साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूरी साइबर सिक्योरिटी नहीं कह सकते, बट हमने एक रोड मैप को बिल्कुल फॉलो किया है, जिसमें हमने बात की है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एक के बाद एक टॉपिक थे, प्रैक्टिकल थे, थोड़ा लेंदी सेशन है, बट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो आज हम नेटवर्किंग में बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पर आज। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ मैंने हर बार की तरह आपके लिए अच्छी अच्छी पीपीटी तैयार करके लेके आता हूँ, कलरफुल। तो अपन बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। थोड़ा अपन उससे पहले एक थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मीन्स ताकि थोड़ा ये अपन इंट्रोडक्शन थोड़ा आपके क्लियर हो जाए। इंट्रोडक्शन इन जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं इन पे भी आएंगे अपन, और उससे पहले थोड़ा अपन एक थोड़ा अपन इमेजिन कर लेते हैं। सॉरी उससे पहले अपन थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। क्या इमेजिन कर लेते हैं कि बेसिकली जैसे कि आपका एक घर है, आपके 4 डिवाइसेस है, मान लो 5 ही डिवाइसेस है आपके पास, 5 आपके पास कंप्यूटर्स है। तो उन्हें अगर आपको कम्युनिकेट करवाना है एक दूसरे के साथ, तो आप क्या करेंगे? मान लो अगर आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो आप सेपरेट 5 केबल्स बिछा सकते हैं। 5 केबल्स आपने बिछा दी, एक दूसरे से कम्युनिकेट, आपके कंप्यूटर्स एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अच्छे से आप डाटा ट्रांसफर करवा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली से ट्रांसफर करवा रहे हैं, एफिशिएंसी से ट्रांसफर हो रहा है आपका डाटा। ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं, मतलब आपने 5 डिवाइसेस से केबल बिछा दी, आपका काम होगा। बट जहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है, जहाँ आपके इंस्टीट्यूट की बात आ जाती है, जहाँ आपकी लेब्स की बात हो जाती है, वहाँ सिंगल 5 कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। वहाँ 100 कंप्यूटर्स, 200 कंप्यूटर्स, 300 कंप्यूटर्स, इतने कंप्यूटर्स होते हैं। अगर वहाँ पे अगर आपने जैसे कि 300 कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे अगर आपको सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाना पड़ा, तो क्या आप 300 केबल बिछाएंगे? 300 से ज़्यादा ही लगेगी। भी अपन 300 का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्या 300 कंप्यूटर आप केबल से बिछाएंगे आप वहाँ पे? नहीं। इसीलिए इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए, इन्हीं को हैंडल करने के लिए, इसी के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस बनाए गए थे। कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपके पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, पूरे डाटा को कैसे मैनेज होता है, इन चीज़ों में ना कुछ डिवाइसेस हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। यही मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेटवर्क डिवाइसेस आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेटेड एंड डाटा ट्रांसफर ट्रांसमिशन इन द कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इंक्लूडिंग द स्विचेस हो गए, हब्स हो गए, राउटर, रिपीटर्स, गेटवे, मॉडम। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। जो ये मोस्ट मैंने यहाँ पे वही इंट्रोड्यूस किया जो आपके मोस्ट कॉमन है, जैसे कि जो मोस्ट कॉमन है उनके बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे। यही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और भी कुछ डिवाइसेस हैं, उनके बारे में जैसे अपने नेटवर्किंग में आते रहेंगे उनके बारे में तभी अपन बात कर लेंगे, पर अभी इनके बारे में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्विच के बारे में अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं हब्स के बारे में। तो हब क्या होता है, तो थोड़ा आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ अच्छा सा, ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा अच्छे से। यहाँ अपना हब हो, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ अपना हब होगा, जैसे कि ये अपना हब होगा, लिख देते हैं आपके लिए हब। ये एक कंप्यूटर्स, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पे अपन थोड़ा अच्छे से आपके लिए कंप्यूटर्स भी बना देते हैं। ये आपके लिए ये कंप्यूटर्स होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर होगा, ये अपना 4th कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम, अगर आपको इस डायग्राम को देख के कुछ याद आ रहा हो तो समझ लो आप सिंसियर है इस प्लेलिस्ट में। ये डायग्राम मैंने पिछले एक वीडियो में बनाया था,
अगर आपने उन वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा। कहाँ बनाया था? जो अपने टोपोलॉजीज वाला वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको समझाया था। स्टार टोपोलॉजीज में अपन ने बात की थी, बीच में अपन ने स्विच लगाया था, अपन ने डाटा का कैसे ट्रांसफर होता है वहाँ पे बात भी की थी अपन ने। वही डायग्राम है ये। यहाँ स्विच की जगह यहाँ स्विच था अपना, यहाँ मैंने हब को बताया अभी आपके लिए। तो हब बेसिकली अगर अपन थोड़ी बात करें तो हब रिप्लेस हो चुका है स्विच से। बहुत कम ही दिखाई देगा आपको हब। कहीं गवर्नमेंट कहीं पुरानी जगह, पुराने जहाँ पे पुरानी चीज़ें अभी यूज़ हो रही हो, जहाँ बजट ही नहीं आया है स्विच लगाने का, वहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है हब। बट अभी हब यूज़ नहीं होता है, रिप्लेस हो चुका है। क्यों रिप्लेस हो चुका है अपन इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि हब वर्क कैसे करता है, उससे उससे देखते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा क्यों रिप्लेस हो चुका है ये। सबसे पहले अगर फर्स्ट कंप्यूटर्स को अगर यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करवाता है, ये अपना डाटा अगर इसको ट्रांसमिट करवाना है तो सबसे पहले उसको हब को सेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने बीच में हब लगा रखा है सबको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो हब के पास गया तो हब क्या है? ना समझ इंसान है अपनी लैंग्वेज में बात करें थोड़ा तो ना समझ इंसान है। ना समझ इंसान कि उसको नहीं पता है कि सेकंड का एड्रेस क्या है, थर्ड का एड्रेस क्या है, फोर्थ का एड्रेस क्या है, फर्स्ट का एड्रेस क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता। वो तो ना समझे, उसमें माइंड ही नहीं है, समझ लो, वो बिल्कुल ना समझे। तो अगर फर्स्ट को अगर थर्ड को डाटा सेंड करना है, मान लो यहाँ पे उसको डाटा सेंड करना है, उसने पैकेट में अगर उसको डेस्टिनेशन एड्रेस डाल भी दिया है, यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस डाला है, तो हमको नहीं पता किसका डेस्टिनेशन एड्रेस है। वो क्या करेगा? इसी डाटा को सारे कंप्यूटर्स में शेयर कर देगा, यहाँ पे भी शेयर कर देगा, यहाँ पे भी शेयर कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा हब बोल देगा जिसका डाटा है वो रख लो और जिसका नहीं है वो फेंक दो, मतलब डिस्कार्ड कर दो। तो ये वहाँ पे हब करता है। मीन्स हब क्या करता है? जो भी आपका नेटवर्क्स में डाटा रहता है उसको फ्लड कर देता है पूरे नेटवर्क्स में। ये आपका हर जो हब है वो वर्क करता है ऐसे। हब के पास कोई मेमोरी वगैरह नहीं रहती है कि वो इन सबका डाटा को स्टोर कर सकता है। इसी को रिप्लेस करके स्विच को लाया गया था इसलिए। तो हब का यहाँ पे क्या थोड़ा डिसएडवांटेज होगा है कि वो डाटा को फ्लड करता है पूरे नेटवर्क में। इसको लेके अपने सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। मीन्स अगर आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, अगर वो भेजना है अपन को थर्ड को है तो वो पूरे को भेजेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहाँ क्या पता वो फाइल फोर्थ के पास भी चला जाए, सेकंड के पास भी चला जाए। तो ये इश्यूज थे अपने थर्ड के बारे में। यहाँ कुछ मैंने पॉइंट्स भी दिए हैं, या आप देख लेना, देख यहाँ पे दिया हब्स ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल डिवाइसेस। ये होता है अपने यहाँ पे देखो, जो आपको ब्रॉडकास्ट कर देता है वो आपको फ्लड कर देता है पूरे नेटवर्क्स में। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने आपके लिए नॉर्मल, आपके अगर एग्जाम हो कहीं पे आपको इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, ये आप देख लेना, ये मैंने आपके लिए नोट्स के लिए ये पॉइंट डाले हुए। अब बात करते हैं अपन थोड़ा अपने स्विच के बारे में। तो स्विच क्या होता है? यहाँ पे अगेन मैं आपके लिए डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, टाइम ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली समझ लो, यहाँ पे जो हब है ना, यहीं पे स्विच है, समझ लो। और स्विच से पूरे डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको स्विच का डायग्राम दिया कि स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स है, ये अपने ये मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं। थोड़ा आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। तो आपके मल्टीपल पोर्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे ये अपना स्विच है, यहाँ पे ये अपना स्विच है, यहाँ पे अपने स्विच डाल दिया, 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। सिंपली समझो आप, तो मैं स्विच हूँ, सेम होता है, हब जैसे ही वर्क करता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। क्या डिफरेंट रहता है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। मैं स्विच हूँ, अगर मेरे से 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो मेरे को उन चारों डिवाइसेस का मैक एड्रेस पता होगा पहले से। अगर फर्स्ट कंप्यूटर ने थर्ड कंप्यूटर्स को डाटा शेयर किया तो मेरे को पता है कि फर्स्ट कंप्यूटर ने जो डेस्टिनेशन एड्रेस दिया है वो थर्ड कंप्यूटर का है। मेरे को पहले से मेरे को पता है, मैंने वो डेस्टिनेशन एड्रेस देखा, मेरे पास जो स्टोर था उससे मिलाया मैंने, हाँ ये है थर्ड कंप्यूटर का, मैं वहाँ पे डायरेक्ट डाटा शेयर कर दूँगा। स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट नहीं करता है डाटा को, फ्लड नहीं करता डाटा को। इससे क्या होता है कि अपना काम है वो इफिशियंसी से वर्क करता है स्विच के थ्रू। डाटा कोलैप नहीं होता है, जो जिसको थर्ड को भेजना है तो थर्ड को ही डाटा जाएगा, तो थोड़ा सिक्योरिटी भी यहाँ पे रहती है। तो ये अपना स्विच ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए दिया हुआ भी है थोड़ा, तो ये यहाँ पे अपना है स्विचेस में, ये देख लेना। आपके 3 पॉइंट 3 पॉइंट डाले, बहुत अच्छे पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद करते हैं अपन राउटर के बारे में। तो राउटर कैसे वर्क करता है, राउटर डिवाइस क्यों यूज होता है? तो राउटर 2 नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करवाने के लिए हेल्प करता है अपना राउटर। 2 नेटवर्क मीन्स जैसे कि मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है मेरे घर में, और मेरे पड़ोस में भी उनके मेरे पास मेरा लोकल एड्रेस है, मेरे 4 डिवाइसेस यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स है मेरे पास, वो कनेक्टेड है मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में।
अब मेरे जो बगल में है, मेरे पड़ोस वाले, उनके भी घर पे 4 कंप्यूटर्स है, वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर पा रहा है, बट मैं उनके नेटवर्क से कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे हेल्प करता है अपना राउटर। राउटर मीन्स अपने दो नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन करवाने के लिए अपन को हेल्प करता है राउटर। बस ये सिंपल था। यहाँ पे मैंने थोड़ा दिया भी, पैकेट फॉरवर्डिंग का काम करता है अपना थोड़ा राउटर। पैकेट फॉरवर्डिंग क्या आती है अपन बात करेंगे अपन ये अपने। हाँ, एक और काम क्या रहता है राउटर का, जैसे कि अपन बाहर, जैसे कि अपन लोकल एरिया में, अब वो बाहर है तो उसको अपन वाइड एरिया नेटवर्क ही बोलेंगे। नेटवर्क है भले छोटा, पर अपन उसको बोलेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में से ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क तो नहीं कह सकते, पर हाँ वो बाहर है, मतलब वो एक नेटवर्क है, वो बाहर है अपन से, वाइड है वो अपन से। मीन्स कि उससे कम्युनिकेशन करवाने के लिए बहुत रास्ते होंगे, उससे कम्युनिकेट करवाने के लिए मीन्स बहुत सारे रास्ते होंगे। तो राउटर क्या करता है, शॉर्ट रेंज या शॉर्ट पाथ यूज़ करता है, जो अपन को इफिशियंसी से अपना डाटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर वो डाटा अपना ज़्यादा कोलेप भी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये चीज़ें थोड़ा कुछ मेजर पॉइंट रहते हैं, उनको देख के अपना राउटर क्या रहता है, उससे कम्युनिकेट करवा देता है। तो ये भी यहाँ पे आपको मैंने डाला हुआ है। तो ये था अपना राउटर। उसके बाद अपन को बात करेंगे रिपीटर क्या होता है। तो रिपीटर आप यहाँ से समझ रहे होंगे, रिपीटर यानी रिपीट। अब रिपीट क्या, रिपीटर डिवाइस भी होता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अपन बात करते हैं कि अपन थोड़ा बात एग्जाम्पल से देखते हैं कि आपका घर है 10 रूम है, थोड़ा बड़ा घर है, आप थोड़े पैसे वाले हो तो आपके 10 रूम है, सॉरी एक घर है 10 रूम है, बड़ा घर है थोड़ा। तो आपके जो फर्स्ट रूम में है वहाँ पे आपका मॉडेम लगा हुआ है, जो आपका वाईफाई का मॉडेम लगा हुआ है, पूरे 10 रूम में उसी वाईफाई से, उसी मॉडेम से आप इंटरनेट सर्व कर रहे हो, वहीं से आपका वाईफाई मिल रहा है आपको, वहीं से आप डाटा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वहीं से आप डाटा शेयर कर रहे हो, वहीं से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। बट जो आपका 10th रूम है वो बहुत दूर है, फर्स्ट रूम से 10th रूम ऑब्वियसली कि दूर हो गई थी। तो 10th रूम में वहाँ पे जाते जाते सिग्नल बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए, जो भी आपके वाईफाई के सिग्नल थे बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए। मान लो जैसे कि ये आपका फर्स्ट रूम है, ये आपका 10th रूम है, तो यहाँ पे सिग्नल यहाँ से तो अच्छे जा रहे थे सिग्नल, यहाँ पे अच्छे सिग्नल जा रहे थे, यहाँ अच्छे सिग्नल जा रहा था, फिर थोड़ा लूज हुआ, बिल्कुल लूज हुआ, पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, अब इनको रिपीट कर, अगर अब तो कम्युनिकेट फिर से आगे आप दूसरा वाईफाई लगवाओ, दूसरे मॉडेम लगवाएंगे, तो फिर से डबल खर्चा दोगे, 2 जगह आप वाईफाई के पैसे दोगे, 2 जगह आप डेटा का पैकेट आपका जो भी वाईफाई वाला वो आपको जो भी आपका प्लान है वो लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको रिपीटर हेल्प करता है। क्या रिपीटर हेल्प करता है, जो भी आपके सिग्नल्स हैं उसको जो फ्रिक्वेंटली जो एम्पलीफिकेशन जो भी आपका एम्पलीट्यूड था उसी पे वापस लाके उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो ये रहता है अपना रिपीटर का वर्क। क्या रहता है, जैसे कि अपने यहाँ देख लो, यहाँ अपना 5th रूम है, यहाँ पे अच्छे नेटवर्क में, तो यहाँ से अपन यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर होने लग गए, तो यहाँ अपन रिपीटर लगा देते हैं, अपना रिपीटर लग जाता है। यहाँ से वो भी जो भी सिग्नल थे उसको सेम रिपीट करके 10th रूम तक अच्छे से पहुँचा देता है। तो ये अपने रिपीटर्स का वर्क रहता है। ये बेसिकली थोड़ा वायरलेस के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, वायर्ड में भी दिखाई देगा आपको टेलीकम्युनिकेशन लाइन में। जो भी आपकी टेलीकम्युनिकेशन लाइन रहती है, जैसे थोड़ा टावर है वो दूर है आपसे, तो वहाँ से आपकी केबल आ रही है, तो बीच में कहीं पे रिपीटर लगे रहते हैं, जो आपके जो सिग्नल्स रहते हैं उसको बाहर के फिर से रिपीट कर देते हैं। ज़्यादातर आपको वायरलेस दिखाई देंगे, कि वायरलेस में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, शॉर्ट डिस्टेंस पे काम आता है, ज़्यादा रेंज नहीं रहती है, तो वहाँ पे रिपीटर्स का काम रहता है। तो ये अपना रिपीटर था। अब आ गया अपना गेटवे। सबसे पहले जान लो कि गेटवे कोई हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं, नेटवर्किंग कोई हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं। अगर आप शॉप पे जाके मांगोगे ना कि मेरे को गेटवे दे दो, गेटवे चाहिए मेरे को, तो बोलेंगे भैया गेटवे क्या नया डिवाइस आया है क्या, तो ये बोलेंगे। तो गेटवे कोई डिवाइस नहीं है, गेटवे को अपन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कह सकते हैं या फर्मवेयर कह सकते हैं। ये आपके स्विच में ही प्री इंस्टॉल रहता है, स्विच में ही इंस्टॉल आता है। अब क्यों इंस्टॉल आता है इसके बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा, कि अगर मेरे को मेरा जो नेटवर्क है और जो मेरे बाहर के नेटवर्क्स है उनसे कम्युनिकेट करवाना है, तो वहाँ पे मेरे को कम्युनिकेट करवाने के लिए गेटवे भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि स्विच भी वही काम कर रहा है, राउटर भी वही काम कर रहा है, अब भी वही काम कर रहा है, फिर गेटवे क्यों लेके आया। थोड़ा सा यहाँ पे आप बताऊँगा तो आप समझ आएगा। क्या समझ आएगा, कि जैसे कि मैं जो मेरा नेटवर्क है लोकल एरिया, जो मेरा लेन नेटवर्क है लोकल, उसमें मैं किसी प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, बात करेंगे अपन प्रोटोकॉल, शायद मैंने बता रखा है पहले से, प्रोटोकॉल वीडियो देख लेना। प्रोटोकॉल्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और जो बाहर का आपका नेटवर्क है वो दूसरे प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर रहा है।
अब मैं उससे कम्युनिकेट कैसे कर पाऊँगा, अब राउटर वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे पहले से ही स्विच में प्री इंस्टॉल कर दिया गया है अपना गेटवे। क्या है, क्यों करा गया है कि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल से डाटा शेयर करने के लिए, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए अपन को गेटवे हेल्प करता है। मीन्स दो डिफरेंट प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन करवाने के लिए वहाँ पे अपन को गेटवे हेल्प करता है। तो ये होता है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा दिया है, गेटवे ट्रांसलेट द डाटा बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब ये ट्रांसलेट से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्रोटोकॉल ही चेंज कर देता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा प्रोटोकॉल दूसरा कैसे चेंज कर देगा, इससे क्या होता है, और मेरा प्रोटोकॉल मैं दूसरे के इससे चेंज क्यों कर दूँ, उसको बोलो तुम मेरे इससे चेंज कर, मैं क्यों करूँ तेरे से, मैं नहीं करूँ। अब इससे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता है, अपना प्रोटोकॉल ही ट्रांसलेट नहीं हो जाता। इससे क्या होता है, जैसे कि थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से देख लो कि मैं बाहर गया, मैं घूमने गया हूँ अच्छे से कहीं पे, वहाँ पे मेरे को, मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज हिंदी है, और मेरे को कोई इंग्लिश बोलता है, उससे कम्युनिकेशन करवाना है, कुछ पूछना वगैरह है कुछ, तो अब ना तो वो मेरी लैंग्वेज समझता है ना मैं उसकी लैंग्वेज समझता हूँ, तो उसको कम्युनिकेशन करवाने के लिए इसका मीडियम क्या हो सकता है, बीच में अपन ट्रांसलेटर बिठा दो, वो इंग्लिश से अपन को हिंदी में बता देगा और अपनी हिंदी से उसको इंग्लिश बता देगा। वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि मेरे को इंग्लिश ही सिखा देगा, ना ही वो मेरे को उसको हिंदी सिखा देगा। वो क्या करेगा, बस ट्रांसलेट कर देता है। सेम काम यहाँ पे गेटवे का रहता है, ये बस अपन को अपना जो डाटा है वो एक दूसरे से ट्रांसलेट करके अपन दोनों से कम्युनिकेशन करवा देता है, बस इतना सा वर्क रहता है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा देख लेना। यहाँ पे प्रोटोकॉल कन्वर्जन सिक्योरिटी चेक्स वगैरह अपन लगा सकते हैं, ये थोड़ा होता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं मोडेम। मोडेम क्या होता है, मोडेम कुछ नहीं होता है। मोडेम एक लाइन में समझ जाओ, मोडेम क्या होता है, डिजिटल जो भी आपका डिजिटल डेटा है उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, बस खत्म, इतना होता है। क्या होता है कि जैसे कि आपने टाइप किया कंप्यूटर्स में हेलो अभिषेक, तो क्या आपका कंप्यूटर उसे समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। क्या आप ट्रांसलेट करोगे जो भी आपका मीडियम में जा पाए, जैसे वाइड, वो मीडियम आपका समझेगा इसे हेलो अभिषेक, टेक्स्ट को समझेगा, उसमें आप टेक्स्ट तो डाल नहीं सकते उस केबल में, ये उस वायरलेस कम्युनिकेशन में। वो क्या करता है, अपना जो भी डिजिटल डेटा रहता है उसे एनालॉग डेटा में ट्रांसलेट कर देता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसलेट कर देता है, जो भी आपके वायर्ड है उसमें ट्रेवलर होके उसमें आपके डिवाइसेज जो भी आपको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये होता है, यही काम मोडेम का रहता है। मोडेम क्या करता है, आपको जो भी डिजिटल डेटा रहता है उसे एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देता है और ट्रांसफ़र कर देता है। ये आपका वर्क रहता है मोडेम का। मोडेम और क्या रहता है, थोड़ा हाई स्पीड इंटरनेट रहता है। मोडेम टू ऑफर द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेसिंग इनेबलिंग द फास्ट ट्रांसमिशन, ये देख लेना। थोड़ा डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन्स हो गई, ये चीज़ें होती है, पॉइंट है, आप देख लेना। ज़्यादा यही था बस, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे इसका क्लियर कर दिए। अब थोड़ा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। वही आपका ये वो ऐसे वाले कंक्लूजन है जो आप वो लिखते थे ना, महात्मा गांधी भी ऐसे, वही कंक्लूजन है। लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला आपका ऐसे का, तो मैंने इतना बोला आपको, इतनी पीपीटी बनाई, इतनी अच्छी कलरफुल, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला। हार्डवेयर डिवाइस तो अपन ने पढ़ा, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, तो ये पॉइंट थोड़ा बाद में देखना, थोड़ा इनमें डायरेक्ट समझ आ जाता हूँ। अपन ने बात की स्विच की, बात की अपन ने हब की, तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से अपन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क को हैंडल कर सकते हैं बाय स्विचेस, हब्स, राउटर्स, इनके थ्रू। और क्या कर सकते हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस हो गई उसकी स्केबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंट, जो भी आपकी इफ़िशियंसी हो गई उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। जैसे कि अपन ने राउटर में बात की, अपन वहाँ पे फायरवॉल लगा सकते हैं, तो कोई भी मलेशियस फाइल वहाँ पे अपन को डायरेक्ट नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले, वही चीज़ अपनी लास्ट में निकल के आती है, क्यों इंपॉर्टेंट है अपने हार्डवेयर डिवाइसेस, स्केलेबिलिटी, उसके बाद परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी हो गई, और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट है जो भी आप मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिए, और भी पॉइंट है, तो ये चीज़ें होती है। तो यही अपना आज का वीडियो में था, बेसिकली यही आज का वीडियो में था अपने नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड बिल्कुल भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपको समझा दूंगा, वो क्लियर कर दूंगा। अगर मेरे को पता भी नहीं होगा तो मैं रिसर्च करके आपको क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बिना किसी हेजिटेशन के, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट लेके आते रहते हैं। और इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि नेटवर्किंग की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी में। थोड़ा आपके करियर को भी ग्रोथ मिलेगी और मेरे करियर को भी थोड़ी ग्रोथ मिलेगी। तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साइबर कोच जो इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे हमारी बग बाउंटी की प्लेलिस्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है।
मे बी आज या कल में फर्स्ट वीडियो वहाँ पे डल भी जाए तो बग बाउंटी, वहाँ हम बग बाउंटी के बारे में बात करेंगे, वहाँ बिल्कुल हम सीरियसली हंटिंग करेंगे, कैसे हंटिंग होती है इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर देखेंगे। तो आज का वीडियो यही था। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।